इसी कार्यक्रम में हमारे सभी गुरुपद के भाई, हमारे सचिव और हमारे सदस्य और इस गांव के सरपंच साहब और हमारे संगीतकार और इस क्षेत्र के भी और हमारे एमपी के भी सभी भाई और बहन, इन सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत है और सबको बधाई। और गुरु बंद सिंह बाबा को भी दो हाथ तीसरा मस्तक झुका के जय शिवानाम करता हूँ और सभी भाई को भी जय शिवानाम करता हूँ। आज बड़ा खुशी का मौका है कि बहुत बड़े खुशी का मौका है कि भाई आज हमें इसी गुजरात गांव में इस धर्म की धरती के ऊपर आकर हमें सत्संग की बातें करने का मौका मिला है, सत्संग की बातें सुनने का मौका मिला है, आप सभी का दर्शन करने का मौका मिला है। इसीलिए हम बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि ऐसा अवसर हमको सुनने का मिला है और तुम सभी लोगों को मिलने का भी मौका मिला है। इसीलिए ये तो गुजरात की धरती एक धर्म की धरती है, एक देवों की धरती है, एक संतों की धरती है। ये सभी राज्यों से महान राज्य गुजरात की है और गुजरात में हमारे सभी सत्संगी भाई यहाँ आकर काम करके दाढ़ की मजदूरी करके भी हमारी सत्संग को साथ लाकर इस सत्संग की सेवा भी कर रखे हैं और समाज का कार्य भी कर रहे हैं, धर्म का कार्य भी कर रहे हैं। ऊपर से हमारा पेट पालन, हमारा संसार पालन के लिए भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। इसीलिए बहुत बहुत बधाई के पात्र है तुम लोग जो इतना कष्ट करके भी धर्म को साथ रखे हो और धर्म को पालन कर रहे हैं। क्योंकि हमारा समाज, हमारा संसार, क्योंकि इस सत्संग को सुनेंगे, सत्संग को मानेंगे तो हमारा मन में भी विचार अच्छा आएगा और हम अच्छा काम कर सकेंगे। लेकिन सत्संग नहीं रहेगी तो हमारा मन और अलग चले जाएगा और अलग काम करेंगे। ये महेश महाराज ने आप सबको बोला है कि भाई गुरु वचन को रखना संभाल के, गुरु वचन में बहुत गहरा राज है। क्यों कि गुरु वचन जो संभाल के रखेंगे तो वो सारी चीजें अच्छे हमें पता चल जाएगी। लेकिन गुरु वचन जो है उसको संभाल नहीं पाएंगे तो हमारा पटरी रेल से उतर सकती है। इसीलिए महेश महाराज ने कहा कि जो सत्संग कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, धर्म पालन कर रहे हैं, संसार के लिए और समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो ये फालतू जाने वाला नहीं है। ऐसा कहना पड़ा है कि महेश महाराज का, क्योंकि दीपक जलता है, महेश महाराज का कहना है, दीपक जलता है तो रोशन जरूर करता है, ये फालतू जलता नहीं है और वो रोशन करता है और उजाला करता है। ऐसा गुरु करेंगे तो हमारा जीवन में भी अच्छाई आएगी, हम हमारा जीवन में भी अच्छाई को जान पाएंगे और बुराई क्या चीज है और अच्छाई क्या चीज है इसको पहचान पाएंगे। इसीलिए हम ये चीजें करना जरूरी है। महेश महाराज का कहना है कि बीज बोते हैं तो वो फालतू नहीं रहता है, उसका अंकुर निकलता है और कर्म करते हैं तो वो कर्म फालतू नहीं जाता है, उसको भुगतना भी पड़ता है और वही कर्म हमारे को अच्छाई काम आता है। क्योंकि जो अच्छा कर्म करेंगे वो अच्छा काम आएंगे, जो बुरा कर्म करेंगे तो भुगतना पड़ेगा। ऐसा महेश महाराज ने कहना है कि लक्ष्मण रेखा अगर सच्ची हो तो रावण कभी नहीं आ सकता है, लक्ष्मण रेखा अगर कमजोर हो सकती है तो रावण हमारे पास आ सकता है। ये महेश महाराज ने बहुत बढ़िया भजन में सबको बताया है और ऐसा भजन बताया है कि इस भजन के द्वारा हमें पूरी सत्संग को समझ पाएंगे। क्योंकि वह भजन बहुत गहरा है
और इस भजन के समझने में बहुत बड़ा गहरा राज है। इसीलिए भजन को बहुत स्वागत करता हूं मैं कि इस भजन में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारा पास जो बुराई क्यों आती है कि हमारे पास कमजोर होता है, हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है, हमारा विचार जो गुरु प्रति कमजोर पड़ जाता है, धर्म प्रति कमजोर पड़ जाता है, तब जाके हमारा शरीर में अगर बुराई हो सकती है। लेकिन हमारा विचार मजबूत रहेगा तो ये बुराई कभी हमारे पास नहीं आएगी। ऐसा महेश का कहना है कि लक्ष्मण रेखा अगर सच्ची होगा तो रावण नहीं आ सकता है। इसीलिए अच्छाई जो लक्ष्मण रेखा है वो है ना, वो गुरु जो शब्द के द्वारा जो बोल अपन को बताई है वो पक्की करना है, क्योंकि अगर अच्छा शब्द हम शब्द के ऊपर भरोसा करेंगे तो अच्छाई जरूर आएगी। इसीलिए क्योंकि हम संतन संगत जब तक करेंगे तब तक अच्छा काम कर सकेंगे। अगर संतन संगत नहीं रहेगी तो अच्छा काम भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जगत में संतन संगत करेंगे तभी जगत का सार होगा। संतन संगत नहीं होगी तब जगत के सार कभी नहीं होगा। लगे संतन संगत में करना जरूरी है, क्योंकि संतन संगत में रहेगा तो वो संत कहलाएगा। अगर ऐसा फालतू रहेगा तो कोई दारकुटिया कहलाएगा, कोई सट्टारा कहलाएगा, सट्टा खेलने वाला कहलाएगा, गांजा वाले रहेंगे तो गांजा पीने वाले कहलाएंगे, दारू वाले साथ रहेंगे तो दारू पीने के वाले कहलाएंगे, लेकिन सत्संग के साथ रहेंगे तो सत्संगी भाई कहलाएंगे। इसीलिए हम सत्संग के साथ जुड़ कर रहे, सत्संग के साथ जुड़ कर रहेंगे तो सत्संगी बन सकेंगे, अच्छा इंसान बन सकेंगे, अच्छा काम कर सकेंगे। लेकिन सत्संग हमें नहीं मिलेगी तो हम कुछ भी गलत काम कर सकेंगे। इसीलिए संगत अच्छी होना चाहिए। जन्म से इंसान कभी चोर नहीं बन सकता, जन्म से इंसान कभी दारू पीने वाला नहीं बन सकता, जन्म से इंसान कभी संत नहीं बन सकता। लेकिन जैसी इस धरती के ऊपर संगत रहती है वैसा इंसान बन जाता है। इसीलिए हमारा संतन कहना है, गुरु वंश सिंह बाबा का कहना है कि संगत अच्छी करो, अच्छी संगत करेंगे तो अच्छा इंसान बन सकेंगे। अगर बुरी संगत कर लेंगे तो इंसान बुरा बन जाएंगे। इसीलिए संगत हमें अच्छी करना है। अगर अच्छी संगत करेंगे तो भले ये महेश महाराज कहा कि नहीं कि देश में रहो या प्रदेश में रहो, लेकिन गुरु वचन का पालन करते रहो, सत्संग करते रहो, धर्म का कार्य करते रहो। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा कर्म भी है। इसीलिए ये उलकड़िया महाराज आपके सामने बताया है महान संत की बात। इस धरती के ऊपर महान संत ने वो उन्होंने जो वीर भातु जी ने पैदा हुआ है, लेकिन हमारी जान की परवाह नहीं करी, लेकिन हमारे लिए ये सभी चीजें छोड़ के गया है और ये अच्छाई चीज हमारे लिए करके गया है। और शांतिलाल दादा ने कहा है, एक बेटी ने बालपन से बुढ़ापा हो गया तब तकन भी भगवान की भरोसा अगर कभी छोड़ा नहीं तो आखिरी में भगवान को प्राप्त करा है। ऐसी विश्वास अगर भगवान के ऊपर करते हैं तो भगवान हमें अच्छा काम जरूर कराएंगे और अच्छा जरूर रहेंगे हम, और अच्छा इंसान जरूर बन जाएंगे। लेकिन जब तक ये नहीं हो पाएंगे तब तक नहीं। जैसा रमेश डावर ने अभी कहा है कि रमेश डावर ने कहा है कि बाजार में हीरा पड़ा तुलसी लपटाए है, जो साना होता हो उठाता है, लेकिन अगर जो जिसको नहीं पता है वो अच्छी चीज को भी नहीं पहचान पाता है। लेकिन इसके पास हीरा था लेकिन कुछ हीरा की पहचान नहीं थी, लेकिन जिसके पास पहचान थी उन्होंने भी उसका अच्छा चीज का गमा दिया है। इसीलिए आप अच्छी चीज को पहचान करने के लिए हमारा गुरु वंश सिंह बाबा ने हमको इस चीज को बताया है। और हमारा 16 शास्त्र 18 पुराण भी हम 5 तत्वों के अंदर हमको बताया है गुरु वंश सिंह बाबा ने। 5 तत्व कौन सा है? आकाश तत्व, वायु तत्व, तेज तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। ये 5 तत्वों से हमारा जीवन बनता है, हमारा शरीर बनता है, और 5 तत्वों से ये सारी ब्रह्मांड बनती है। लेकिन उसी शास्त्र ज्ञान की बातें नहीं मालूम पड़े तो चलेगा, लेकिन हमारा शरीर की बातें जरूर मालूम पड़ना चाहिए। इसी शरीर में रखी गुरु वंश सिंह बाबा 5 तत्व भी बताया है, 33 कोटि देवता भी बताया है। इसी शरीर में रहकर सभी चीज इस शरीर में है, ऐसा गुरु वंश सिंह बाबा के कहना है। ना शास्त्र हम जान पाएंगे तो चलेगा, नहीं हम गीता रामायण जान पाएंगे तो चलेगा, लेकिन हमारा शरीर जानना जरूरी है, क्योंकि इसी शरीर में सभी चीजें छुपा हुआ है।
ऐसी शरीर में रखी सब चीज ज्ञान जितना है 16 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञान भी इसी शरीर में है। इसीलिए इसी शरीर में भगवान भी है, इसी शरीर में देवता भी है, इसी शरीर में सब कुछ है। इसीलिए इसी शरीर में 10 प्रकार की वायु बताई है, प्राण अपान अंदान समान व्यान, यानी 25 प्राकृति में बताई है। इसमें शरीर में रखी 10 प्रकार की वायु बताई है, 25 प्राकृति में उसको सभी 25 चीजें बताई है। और इसी में 3 गुण और 25 प्राकृति बताई है। अंत कारण भी इसी में बताया है, चीज भी इसी में बताया है, मन भी इसी में बताया है, और अहंकार भी इसी में बताया है। और इसमें काम भी इसमें बताया है, क्रोध भी इसमें बताया है, लोभ और लालच भी इसमें बताया है। लेकिन इसे हमें किस हिसाब से देखना चाहिए, इसे किस हिसाब से वापर करना चाहिए, ये गुरु बंद सिंह बाबा हमें तत्व ज्ञान के द्वारा समझाया है। इसीलिए तत्व ज्ञान को समझना जरूरी है। लेकिन आज इस समय में भगवान धन्य धन्य भोलेनाथ बांट दिया है तीनों लोगों में, ऐसा दीन दयाल दाता कोड़ी भी नहीं रखी घर में, सभी चीज हमें दिया है भगवान ने। भगवान के पास कुछ नहीं रखा। एक समय में महात्मा लोग इस धरती के ऊपर बहुत बड़ा अच्छा महात्मा था, सिद्ध महात्मा था, और अच्छी भक्ति कीर्ति जानता था। भगवान भक्तों के वश में होता है। एक समय में भगवान भक्तों के वश में हो गया और भक्तों के घर भक्त के पास आ गया और भक्तों को बोले कि भगवान भक्तों जी, मुझे तुम्हारे साथ में एक नौकर रख लो। तो भगवान ने कहा कि मैं तो खुद ही नौकर हूं, तो मैं दूसरे को नौकर कैसे रख सकता हूं। कोई नौकर रखे तो अच्छा आदमी नौकर रख सकता है, अच्छा जो पैसे वाला आदमी वो नौकर रख सकता है, लेकिन मैं तो एक भगत हूं, मैं क्या दे सकता हूं तेरे को। तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा दिन तुम्हारे साथ रहने का अवसर दीजिए भगवान और भगत, क्योंकि भगवान भगत की वश में रहता है। और भगत की बात सुनकर, भगत की भक्ति सुनकर, भगवान का ज्ञान सुनकर, भगवान का दिल सुन, ऐसा साफ देखकर भगवान उसके घर आ गया। तो उनके घर रहा और वो भगवान शंकर ने उसको घर काम करा, उसके घर झाड़ू पोता करा, उसके घर जितना काम करवाए उतना करा। एक समय में संत तो जाते थे बाहर, तो उन्होंने कहा कि मैं भी आऊं, तो चलो भाई। तो उनके साथ में, संत के साथ में उस भगवान ने गया, एक छोटे से बच्चे के रूप में उनके पास में घूमता था। घूमते घूमते गया तो संतों को लगी बात 30 प्यास लगी, और देखे तो सब दूर रेती रेती दिख रही थी, किधर नाला नहीं दिख रहा था, किधर ट्यूबवेल नहीं दिख रही थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे बहुत बड़ी प्यास लगी है, तुम किधर पानी है के दे दो। तो ठीक है गुरुजी। तो इधर गया, क्योंकि वो तो भगवान था, एक तरफ जाके अपनी झोटों से गंगा जल को निकाल के उसने उस पात्र भर के दे दिया। तो उन महात्मा ने कहा कि भाई यहाँ तो आग जितने देख रही वहां तक तो कभी पानी नहीं दिख रहा है, और लेकिन तेरे को ये पानी कहां से मिल गया। संतों को शंका हो गई, क्योंकि इतने रेती रेती दिख रही। नहीं भाई, ये पानी तू कहां से लाया, क्योंकि पानी का स्वाद भी अलग था, पानी का स्वाद अच्छा था, क्योंकि भगवान का पानी था। भगवान का पानी में कुछ कमजोरी आ सकती क्या, भगवान का पानी बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि इसके पानी का स्वाद अलग है, और ये पानी लाया कहां से, ये हकीकत में तुम बताएगा तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो नहीं चल सकता हूं, मेरे को ये बात बताना पड़ेगी। तो संतों की बात सुनकर भगवान ने स्वयं, शंकर भगवान का रूप धारण करके स्वयं खड़ा हो गए सामने। उन्होंने कहा कि वो बाप रे, मैंने भगवान को इतना दिन तक काम कराया करा था, मैंने भगवान को हमने सेवा करवाई थी, मैंने भगवान में झाड़ू पोता करवाया था, मेरी तो बहुत बड़ी भूल हो गई, भगवान मेरी भूल को माफ करना। तो भगवान ने कहा कि ये नहीं, तुम्हारी भूल नहीं है, मैं तो तुम्हारी भक्ति देख के तुम्हारे पास आया था, और तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान को तक तुम्हारा घर पे तक आ सकता है, इतनी शक्ति भगवान भक्त के पास भगवान की है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन ये बातें किसी को कभी नहीं कहना, किसी को नहीं बोलेंगे, तब तक तुम्हारे साथ में अभी भी रहूंगा, लेकिन जब जिस बात मेरी बात दूसरों को बता देंगे तो उसी दिन में निकल जाऊंगा। ठीक है, उन्होंने कुछ बात बताई नहीं और घर चल गया। लेकिन जितना काम पहले लेता था उतना काम तो नहीं लिया उसने, लेकिन काम एक दिन काम करा
और घर जाके एक दिन महात्मा को कहीं जाना था होगा, उनकी घरवाली थी, वो थी, उनको कहा कि भाई ये काम कर दो, वो काम कर दो। उन्होंने बिल्कुल कम काम करा, तो उन्होंने उनकी घरवाली जरा खिंचवाए और चूल्हे से लकड़ी निकाल के दे दना दनो उस भगवान को मारने लग गई और खूब पीटी। लेकिन भगवान पीटने को राजी है, लेकिन भगवान ये भक्ति की बात खूब समझते हैं। भक्तों के ऊपर भगवान कभी क्रोध नहीं करते हैं, लेकिन वो तो पत्नी तो ठोक रही उसको, भगवान को, और उस पति उसी समय आ गए कि भाई तू क्या कर रही है उसको, ये तो इसको क्यों मार रही। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कुछ सही ढंग से काम नहीं करता है ना, खाता खूब है, तो इसको मैं पिट रही और बहुत दनादन ठोक रही। भगवान तो इसको तो समझ जा, ये साधारण मानव नहीं, ये तो भगवान है। इतने में बोला कि भगवान अंतर ध्यान तत्काल हो गया, और तत्काल अंतर ध्यान होने के कारण से उन्होंने कहा कि तू क्या कर रही थी, ये तो स्वयं भगवान अपने घर आ रहा था। लेकिन उतने में तो भगवान अंतर्धान होगा, और अंतर्धान होने के बाद उन्होंने खूब रोया उन्होंने कि भगवान मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं यहाँ सिर पीट पीट कर मर जाऊंगा। तो उन्होंने भगवान वापस दर्शन देके उसको शिवलिंग के रूप में उसको पकड़ा दिया कि तू आज तेरे रूप में शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और तुम शिवलिंग के रूप में तुम पूजा करोगे। उसी दिन से शिवलिंग के रूप में पूजा करी, और वही भगवान नामन वो आदमी आज भी किसी के घर में भी रह सकता है और किसी के घर में भी जा सकता है, किसी में घर में भी काम कर सकता है। आज तुम यहाँ पे इस गुजरात गांव में रखी, तुम कुछ काम करने के लिए आए हैं, गुजरात वालों ने भी तुमसे अच्छा काम लिया है, अच्छा काम कराया है, लेकिन अच्छा संत बन के काम करेंगे तो हमारा उद्धार होगा, हमारा भी उद्धार होगा। हम जिस मालिक के घर काम कर रहे हैं उस मालिक को भी अच्छा काम कर देंगे, लेकिन जो अच्छा बनकर रहेगा, संत बनकर रहेगा, तो उसको अच्छा काम मिलेगा। कोई समय में भगवान बनकर भी अपने पास काम करने वाले आते हैं, और कोई आदमी भगवान कहाँ नहीं मिलता है वो भी मिल सकता है। इसीलिए लेकिन भक्ति को अगर कमजोर नहीं करेंगे तो भगवान जरूर मिल जाएंगे, लेकिन भक्ति हमारे पास न रहेगी तो भगवान हमको कभी नहीं मिल सकता है।